गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 19 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप करंट अफेयर वीडियो को बार बार रिवाइज करते हुए पढ़िए। हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो जो है विद एक्सप्लेनेशन लाते हैं, जिससे कि आपकी 50% तैयारी यहीं पर हो जाए, क्योंकि जीके का करंट अफेयर पोर्शन एक ऐसा पार्ट है जो आपको यदि आप एक्सप्लेनेशन के सहित पढ़ते हैं तो आपकी 60% तैयारी हो जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्ड। यानी कि हाल ही में अभी शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता। तो अभी ये कहाँ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मिस्र के काहिरा में निशानेबाजी चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाले दूसरे निशानेबाज बन गए हैं। ये देखिए इमेज में, ये है रुद्राक्ष पाटिल। और जबकि हम बात करें पहली बार निशानेबाजी में, अभिनव बिंद्रा ने 2006 में स्वर्ण पदक जीता था। तो 2006 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद अभी हाल ही में रुद्राक्ष पाटिल ने यह कारनामा किया है। अब बात हो रही है खेलों की, तो अभी हाल ही में गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, जिनका समापन हो गया है, जिसमें सर्विसेज की टीम ने 61 स्वर्ण पदक के साथ पॉइंट तालिका में पहले नंबर पर है। वहीं महाराष्ट्र की जो टीम है उनसे 39 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे नंबर पर है, एवं हरियाणा जो है 38 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। तो चूंकि यह शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप काहिरा मिस्र में हो रही थी, तो मिस्र की राजधानी क्या हुई? काहिरा। और मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबोले और मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितने बैंकों ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। तो भारतीय सेना ने अग्निवीरों के सैलरी पैकेज के लिए 11 प्रमुख भारतीय बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बैंक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं बंधन बैंक आदि ये प्रमुख 11 बैंक हैं जिन्होंने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए हमारी भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। अब बात करें अग्निपथ योजना की, तो केंद्र ने 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। अब बात करें हमारी सेना की, तो भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये रहे इमेज में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना प्रमुख कौन है? अभी वी आर चौधरी हैं। ये देखिए इमेज में, ये हैं वी आर चौधरी जो वायुसेना प्रमुख हैं। बात करें नौसेना प्रमुख की, तो नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार। ये रहे इमेज में आर हरि कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश में एल्यूमिनियम से निर्मित पहली मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर से बिलासपुर। तो अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने देश की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को भुवनेश्वर मंडल से बिलासपुर मंडल के लिए हरी झंडी दिखाई है, और यह जो देश की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित पहली मालगाड़ी होगी। ये देखिए इमेज में, ये है एल्यूमिनियम से पहली निर्मित मालगाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री मुरुगन के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। वहीं जलीय कृषि की बात करें तो जलीय कृषि में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है भारत का नंबर, और मछली के निर्यात में भारत की रैंकिंग जो है दूसरी है। बात हो रही है मछली पालन की, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर। तो एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप 2023 की मेजबानी
कतर देश को सौंपी गई है। इससे पहले ये जो है 3 बार हो चुका है। बात करें एएफसी की, तो एएफसी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालमपुर मलेशिया में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। कौन है इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। बात करें कतर की, क्योंकि यह आयोजन कतर में किया जा रहा है, तो कतर की राजधानी है दोहा। और कतर के प्रेजेंट टाइम पर पीएम कौन है? खलीद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। देखिए दोस्तों, नाम इसका जरूर लंबा है पर आपको याद रखना है। कौन है? खलीद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी जो है कतर के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर के बीच इंटरपोल की 90वीं वार्षिक महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह दूसरी बार है जब भारत को मेजबानी मिली है। यह दूसरी बार है जब भारत को मेजबानी दी गई है। ठीक है। अब बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इस पर जो सदस्य संख्या कितनी? 199 सदस्य देश हैं इंटरपोल में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है फ्रांस में। उसके प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नासर अल रईसी। कौन है? अहमद नासर अल रईसी इसके प्रेजेंट टाइम पर इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। अब बात करें फ्रांस की, क्योंकि इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बात करें फ्रांस के पीएम की, तो फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न। कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 40। तो अभी हाल ही में जारी हुई मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 के अनुसार इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? 40 रही है। तो दोस्तों अभी 2022 में जितने भी भारत की जो सूचकांक है विभिन्न दृष्टिकोण से, तो उसमें क्या क्या रिपोर्ट रही है हम उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 87 रही है, जबकि टॉप पर कौन रहा है? जापान रहा है। वहीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? 71, जबकि पहले पायदान पर कौन रहा है? आयरलैंड। बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी सूचकांक की, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 107। बात करें जीवन प्रत्याशा सूचकांक की, तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 59, जबकि डेनमार्क पहले पायदान पर रहा है। बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो इसमें भारत 132 नंबर पर रहा है, जबकि स्विट्जरलैंड टॉप शीर्ष पर रहा है। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग क्या रहेगी वो आपको जरूर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय क्रिकेटर को बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौरव गांगुली को। तो हाल ही में बंधन बैंक ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं बीसीसीआई अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी 2015 को बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। और इसके अभी एमडी एंड सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी। तो अभी हाल ही में सौरव गांगुली के सेवानिवृत्त होने के बाद रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष बनाया गया है। एवं पुनः बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पर कौन रहेंगे? जयशाह। इससे पहले भी जयशाह सेक्रेटरी के पद पर थे और अभी सेक्रेटरी के पद पर भी जयशाह ही रहेंगे। बात करें बीसीसीआई की, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ये सभी क्रिकेटों का बॉस है, मतलब कि जितने भी देश के क्रिकेट के परिषद हैं वो सभी आईसीसी के अंतर्गत आते हैं। बात करें हमारे पुरुष टीम के कोच की, भारतीय राहुल द्रविड़ है। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तुषार अरोठे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने हाल ही में अभ्यास स्ट्रीट फास्ट नून की घोषणा की है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाटो। तो अभी नाटो ने अभी हाल ही में, नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संगठन ने स्टीड फर्स्ट नून नाम का एक अभ्यास शुरू किया है जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। बात करें नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसमें वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 30 देश हैं। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? जेम्स स्टोलनबर्ग। कौन है इसके प्रेजेंट टाइम पर महासचिव? जेम्स स्टोलनबर्ग। नाटो के बारे में भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये एक आपराधिक पुलिस संगठन है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको